नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। जैन साध्वी बनना मतलब परिवार को छोड़ना, सांसारिक मोह माया को हमेशा के लिए त्याग देना, माता पिता भाई बहन का प्यार भी त्यागना और आध्यात्म का रास्ता अपनाना। सच में दुनिया का यह सबसे बड़ा त्याग है। अपने छोटी उम्र में जैन समाज के लिए इतनी बड़ी बलिदान देने वाली कुमकुम कोटड़िया अब अपने दीक्षा के बहुत करीब है। 28 मई को राजस्थान में कुमकुम दीक्षा लेगी। इसके पूर्व समाज और परिवार द्वारा एक अंतिम कार्यक्रम किया गया, जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। जैसे ही कुमकुम भाइयों को रक्षा सूत्र बांधना शुरू करती है, वैसे ही माहौल भाव विभोर हो गया। कुमकुम सहित एकत्रित परिवार के सभी सदस्यों की आंखें भर आई। अंतिम बार राखी बंधवा रहे भाइयों की आंखें छलक गई। प्रफुल्ल जी डोसी, पूनम डोसी, शौर्य डोसी, इतने लोगों के अलावा मुझे यहाँ पे और 5 मिनट के लिए इतने की राखी के बाद अगला प्रोग्राम। ऊपर चढ़े, बाकी नीचे उतर जाए। श्री लोकेश जी कोटड़िया परिवार, छोटू हट जाओ। नमो गो मेरे गुरु कोई नहीं, राम गुरु की बराबर कोई, उच्च प्रिय पिताजी की हो तुम प्यारों से प्यारी, की हो तुम प्राणों से प्यारी, माता जी की हो तुम राजी दुलारी। पता अब कहाँ से भरा जाएगा, पता अब भरा जाएगा। राखी का बंधन छुड़ाने से पहले, काबुल का अंगना छुड़ाने से पहले, मैया का आंचल छुड़ाने से प्याज दीक्षा ले से पहले, मेरी ओ बिटिया बहुत छो। तेरे बिना तू न मैं, तेरे बिना तू रहे न तू मेरे बिना। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में कुमकुम बहना है। अब कुछ ही पल हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका हमारी बहना है। अब कुछ ही पल हमें संग रहना है। बेटियां तोड़ती है पुण्याई पुण्याई, बधाई बधाई, दीक्षा की घड़ी है आई। बधाई बधाई, दीक्षा की घड़ी है आई। अभिनंदन का कल जो करेगी त्याग सुख का, कठिन मार्ग पे चली चली शहनाई, संयम की शहनाई, शहनाई शहनाई बाजे संयम की शहनाई। दीक्षा का सौभाग्य मिला है, दादी रुक्मिणी चाचा चाची के लाडे में पली।
है, बेटी की दीक्षा का सौभाग्य मिला 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 है। वीर पिता कमल जी का क्या कहना, वीर पिता कमल जी का क्या कहना, दिल के टुकड़े को शासन सौंपा, दिल के टुकड़े को शासन की दीक्षा का सौभाग्य मिला है। मम्मी संजू जी की खुशी जी अवसरों का रंग चढ़ा है, शासन को हीरा अनमोल मिला है, शासन को हीरा अनमोल मिला है, बेटी की दीक्षा का सौभाग्य मिला है, बेटी की दीक्षा का सौभाग्य। जय जयकार, जय जयकार। उपकार है गुरुराम का हुक्म, जिन्होंने हमें धर्म से मिलाया, नाज है मुझे मेरी बहनों पर, जिन्हें संयम मान रखना है। मम्मी पापा का सपना किया साकार, बनोगे तुम जिस राफिल में अवतार। पिता उसे अब बंधन करेंगे, जिसे तू कहते उसे मत्थे बंदामी कहेंगे। छोड़े चली हमको प्रभु तेरी सांसों में, करना जो से है वो पाली बड़ी, कुमकुम बहना मेरी गुरु राम के द्वार चली। उनको कहना कहाँ चली, जय जयकार, जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार, राम गुरु विराट है, दीक्षा वाला घाट है, राम गुरु विराट है। तुमको कहना कहाँ। मुमुक्षु कुमकुम कोटड़िया की बहनों ने कहा कि उनकी बहन होली पर सबसे पहले रंग लगाती, रक्षाबंधन पर भी सबसे पहले राखी बांधती थी। अब कुमकुम साध्वी बनने जा रही है, जिसकी खुशी भी है और जाने का गम भी। उनकी बहुत याद आएगी। मैं सुरभि कोटड़िया, कुमकुम कोटड़िया की सिस्टर, उनके चाचा की बेटी। कोटड़िया कहाँ जा रही है, किस राह पे जा रही है? संयम मार्ग पे जा रही है और उनका ये राह बहुत अच्छा है, राम गुरु के पास जा रही है। जो ये बहुत टाइम से चाहती थी, उनको फाइनली ये चीज़ आज मिल गया है। हम लोग 10 भाई बहनों में से सबसे बड़ी है कुमकुम दीदी। वो हमारे साथ हर टाइम मस्ती मजाक लड़ाई झगड़ा सब होता था, बट वो थोड़ी शांत स्वभाव की थी। आज राखी हम इतने आज आखिरी बार बंधी है, वो हम आगे कभी उनसे बंधवा ही नहीं पाएंगे। हमारे घर में सबसे पहले राखी बांधने वाली वही थी। अब इस बार राखी उनसे शुरू नहीं होगी, इस बार राखी दूसरे से शुरू होगी। सबसे पहले बांधने हर राखी में हम उनको सबसे ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले राखी बांधते थे हमारे भाइयों को। अब इसके बाद हम उनसे राखी कभी बंधवा नहीं पाएंगे। ये उनकी आखिरी राखी थी जो आज उन्होंने हमारी कलाई पर बांधी है। उनका हर टाइम हमारे को पढ़ाना लिखाना ज्ञान ध्यान सिखाना, हमारे साथ खेलना, हमें समझाना, मस्ती करना, हर चीज़ बहुत याद आएगा उनका। होली कोटड़िया कुमकुम के बड़े वाले चाचा की बेटी। जी हमेशा ही सीधी थी, बहुत कुछ नहीं बोलती थी। अगर कहीं भी पढ़ाई में मेरे को डाउट होता था तो जी ये बता दे, उसका जवाब कभी नहीं रहता था। या ये नहीं बोलती थी कि तू अभी क्यों पूछ रही है, मैं भी पढ़ रही हूँ। वो सबसे पहले मेरे को बताएगी, क्योंकि वो मेरी बहन। अगर मेरे को कुछ भी हो, अब राखी ना बड़ा फेस्टिवल है भाई बहनों का, हमेशा राखी जी सबसे पहले सबको बांधती थी, फिर हम लोग बांधते थे। तो अब वो राखी वो कैसे बांधेगी और वो उसके भाइयों को, हम लोगों को उससे कैसे लगेगा जब वो नहीं रहेगी तब। होली में सबसे पहला रंग वही लगाती थी पूरे भाइयों को, सबको। अब वो हम लोग कैसे उसके साथ हम वो चीज़ कब याद करेंगे, कैसे रहेंगे। और राखी अभी बांधी, इतना लगा कि यार अब चली जाएगी, लास्ट डे है, कैसे रहेंगे अब उनके बिना। भाई के समय याद करेंगे। अगर कुछ भी कहीं भी कुछ भी रहता था तो सबसे पहले चीज़ याद आती थी, ना कि मम्मी ये बता दो, नहीं जी तू बताएगी तो अच्छे से समझ आएगा। कहीं भी कुछ याद नहीं होता था तो जी एक बार तू बोल के दिखा, मेरे को एक बार में याद हो जाएगा। अब वो किससे सुनूंगी मैं, किससे याद करूंगी मैं।
कुमकुम कोटड़िया के दूर दराज से पहुंचे भाइयों ने कहा कि राखी कार्यक्रम कुमकुम से मिलने का अंतिम अवसर है। इसके बाद हम उनसे भाई की तरह कभी नहीं मिल पाएंगे। रक्षाबंधन पर कुमकुम ने हमें गिफ्ट भी दिया है, जिसे हम उसका प्यार समझ हमेशा अपने पास रखेंगे। अक्षय जैन, मैं कमरदा से हूँ। ये जो कुमकुम कोटड़िया है, ये मेरे मामा की बेटी है। कमरदा से इतना दूर आए हैं आप, क्या कर रहे हैं? मेरे मामा की बेटी दीक्षा लेने वाली है 28 मई को, तो इसलिए हम सब ये फंक्शन वगैरह सब अटेंड करना है, क्योंकि ये आखिरी चांस है हमारे पास। इसके बाद हम कभी भी ना इसके अंदर राखी मना सकते हैं, ना होली मना सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। सिर्फ इसको दूर से देख के दर्शन कर सकते हैं इसके, मतलब गले भी नहीं लगा सकते। अब ये 28 मई के बाद दूर हो जाएगी हम लोगों से। आज के दिन क्या क्या करते हैं? आज हमने यहाँ पर राखी बनाई है कुमकुम कोटड़िया के साथ, क्योंकि ये हमारी आखिरी राखी होने वाली है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ बहुत छोटी सी कुमकुम के बारे में। 19 साल 20 साल तक हम लोग कुमकुम कोटड़िया को जानते हो गए, आज तक उसकी आवाज़ में नहीं सुना था अच्छे जोर से। जब भी मतलब मेरे परिवार वाले सब मामा लोग इसकी आज्ञा पत्र के लिए वहाँ गए थे राजस्थान, और उसके बाद आज्ञा पत्र जब उसकी हुई तब इसकी मैं आवाज़ सुना ना, मतलब मैं इसका भाई हूँ, कज़न ब्रदर हूँ, आज तक इतनी तेज़ आवाज़ उसकी मैं नहीं सुना हूँ। हमेशा धीरे धीरे बोलती थी, लेकिन उस दिन इतनी तेज़ उसकी आवाज़ आई राजस्थान में ना, मैं बोला भाई जो इसको चीज़ चाहिए थी ना वो उसको आज मिल गई है। तो मैं गुरुदेव से दुआ करूँगा कि हमेशा इसको खुश रखें और इसका जीवन सफल रहे। जी, मैं मेरे मामा की बेटी है जी। तो आज उपहार के रूप में क्या दिया आपने? अब सब उपहार मांगेगी बाद में, सब राखी होने के बाद जैसा भी ये बोलेगी वैसा हम करेंगे। हेमंत ओस्तवाल, मैं हमारी जो भांजी है कुमकुम कोटड़िया, उसका सगा मामा लगता हूँ, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ निवासी। हमारी भांजी जो है हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जो जिन शासन का मार्ग बतलाया है और आत्मा से परमात्मा का जो मोक्ष का मार्ग बतलाया है, इस पंचम आर्य के अंदर में मोक्ष जो है, ये आदमी जो है, इंसान जो मनुष्य जो है, वह दीक्षा लेकर के ही मोक्ष जा सकता है। तो हमारी भांजी ने लगभग उसकी उम्र 21 वर्ष है, जिसने ये संयम मार्ग ग्रहण करने का जो दृढ़ संकल्प लिया है, उससे कोटड़िया परिवार और हमारा जो ओस्तवाल परिवार, जहां उसका ननिहाल राजनांदगांव में है, वह दोनों कुल ही गौरवान्वित हुआ है। और आज उसका यहाँ कार्यक्रम जो यहाँ 20 तारीख और 21 तारीख के धमतरी की संस्कारधानी नगरी के अंदर सकल जैन श्री संघ वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ के तत्वाधान में यहाँ पे जो बरघोड़े का कार्यक्रम, सामूहिक भोज का कार्यक्रम और यहाँ पे मायरे का कार्यक्रम, बीरा बधाई का कार्यक्रम, रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम होता है, जिस तरीके से शादी के उपलक्ष्य में, उसी तरीक़ा से दीक्षा के महोत्सव में भी वह संपूर्ण रस्म जो अदा की जाती है, वह आज रस्म अदा की गई है। और हमारी भांजी ने जो दृढ़ संकल्प लिया है, मैं जिन शासन से यही चाहूँगा वे अपने मार्ग पर मजबूत रहे और जैन धर्म के डंका को पूरे देश और पूरे विश्व में बजाएं। कुमकुम कोटड़िया की नैनीहाल की ऐसी क्या चीज़ें जो आपको याद है? कुमकुम कोटड़िया लगभग 1.5 वर्ष की थी, उसकी जो फ़ोटो वहाँ लगी है, वह 1.5 वर्ष की फ़ोटो में जो बचपने में मजाक में हर चीज़ें होती है, चाहे वह मजाक में बोलो चाहे हंसी में बोलो, जो जैसा भी, उसकी वो फ़ोटो लगी थी 1.5 वर्ष की उम्र में। उसको जो सामायिक हमारे जैन धर्म में है, जो साधु का वेश होता है, तो उसको वह वेश पहनाया गया था। आज वह लगभग 21-20 वर्ष बाद फलीभूत हुआ है। उससे हमारा परिवार, कोटड़िया परिवार और जैन धर्म के समस्त मानने वाले लोग उससे गौरवान्वित हुए। वह अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है कि जो कुमकुम बाल्यकाल की अवस्था में अपने ननिहाल जब खेलने आई है, घूमने आती है गर्मी की छुट्टी में, उसे वह वेश धारण किया था, या किसी को नहीं अनुभव था कि वह संसारिक मोह माया में फंसेगी कि अपनी यात्रा जो मोक्ष की है साधु बनने की, मगर उसने अपने साधु बनने की यात्रा को चुना। उसके लिए हम उससे खुश हैं और उसके जीवन की उत्तम मंगलमय कामना करते हैं। बढ़िया, जिसकी दीक्षा 28 मई को होने जा रही है कानौड़ उदयपुर राजस्थान में। आज एक भव्य कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम, रक्षाबंधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इससे परिवार के साथ ही साथ समाज के सभी सदस्य लोगों ने अपने कलाई पे एक रक्षा सूत्र बंधवाया
इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रक्षा सूत्र में पूरा समाज आज संकल्पित हो गया है कि बहन को संयम अंगीकार करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई परेशानी या संयम में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उस संयमी बाधा में तो ठीक करने का कार्य आज से पूरे समाज के लोग इसके पीछे रहेंगे। पूरा समाज इसके साथ खड़ा रहेगा। हर कार्य में, हर समाज के सभी सदस्य इसके संयम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने में सहयोग प्रदान करेंगे। आज यह महत्वपूर्ण कार्य पूरे समाज को अपने भाई और बहन के हिसाब से रिश्तों में बांध चुकी है और इस रिश्तों के साथ साथ आज से उसके जीवन का नया शुभारंभ हो चुका है। इस नए शुभारंभ में वह अपने जीवन में पूरा परिवर्तन तो ला ही चुकी है। आज उसका पूरा परिवार आंसू बहा रहा है एक तरफ, किंतु उसके चेहरे में इतनी खुशी है कि वह दिन कब पूरा होगा जब मैं 28 मई के पूरे 5 महाव्रत का पालन कर संयम अंगीकार कर लूँगी। इधर कुमकुम कोटड़िया ने कहा कि वे अपने परिवार वालों का उपकार कभी नहीं भूल पाएगी। अभी अंतिम बार राखी बांधी है, अब आगे तब त्याग की राखी बांधेगी। उन्होंने कहा कि साध्वी बनने की पहले कोई इच्छा नहीं थी, गुरुवरों की ऐसी कृपा हुई कि संयम राह की ओर बढ़ गई। आज तो ऐसे आखिरी दिन नहीं बोलेंगे इसको, और दीक्षा का आखिरी दिन, दीक्षा तो अभी स्टार्ट हो गया 28 मई से मेरी। संयम जीवन में मेरा प्रवेश 28 मई से होगा, तब मेरा जीवन चालू होगा बोलना चाहिए। और रही बात आज के फंक्शन की, तो आज पहले तो बीरा बधाना हुआ, फिर रक्षाबंधन का कार्यक्रम और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। वो संघ वाले के ऊपर रहता है कि वो कैसे उसको यानी सेट करते हैं। रक्षाबंधन में आज लगभग कितने लोगों को आपने राखी बांधकर? लगभग यहाँ पे जितने लोग थे उतने सभी ने राखी बंधवाई है। उपकारी के उपकार को तो भूला नहीं जा सकता। मेरे भाई बहनों के मेरे ऊपर बहुत उपकार है, उसको मैं नहीं भूल सकती। संयम की राह, अभी तो मैं राखी बांध रही हूँ, इसके बाद तप और त्याग की राखी बांधूंगी। ये नॉर्मल राखी नहीं, तप त्याग की राखी रहेगी। ऐसे तो मेरे पापा समाइक करके आए थे स्थानक से, पता नहीं उनके मन में क्या आया था और वो मेरे को साधु वेश पहना दिए थे। तब मन में ऐसा कुछ नहीं था कि संयम लेना है करके। आचार्य भगवान की मुझ पर महती कृपा हुई और मेरी भावना बनी संयम लेने की, और आज मैं उस फोटो को साकार करने जा रही हूँ। मेरे पापा का सपना साकार करने जा रही हूँ। आज सपना साकार होते नजर आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? ये तो ऐसी बात हो गई, अगर कोई प्यासा है और उसको अपन पानी देंगे तो वो कितना तृप्त हो जाता है, वैसे मेरे साथ है। बस मेरे को वो मिलने ही वाला है। ऐसे तो मैं 12th तक पढ़ी हूँ, और उस बीच में एक टीचर थे मेरे, रवि सर, वीके में जो पढ़ाते थे, उन्होंने एक बार बात ही बात में ये बात कही थी कि ये लड़की कोई साधारण कार्य नहीं करेगी, ये कोई विशेष कार्य करके दिखाएगी करके। उनकी भी पता नहीं उनके मन में कहाँ से आया और उन्होंने ये बात कह दी। ऐसे तो मेरी दादी के संस्कार थे। हुआ क्या था, एक बार मैं स्कूल से आई थी और मैं अपना होमवर्क नहीं की थी, तो दादी ने मेरे को एक चाटा मारा था। उस चाटा के संस्कार आज कोटड़िया परिवार के पूरे बच्चों के अंदर है कि वो स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं और पहले होमवर्क करते हैं। धमतरीवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आचार्य भगवान तो एक ही चीज़ फरमाते हैं कि व्यसन मुक्त हो सारा देश। तो मैं भी वही कहूँगी, आप स्वयं इस चीज़ को आत्मसात करें और जन जन तक पहुँचाएं कि देश को पूरा कर सके। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।